हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम ग्लोबलाइजेशन थर्ड ईयर। वैश्वीकरण के युग में अनेकों देशों में रोजगार की वृद्धि की विवेचना करें। इसे स्त्री के लिए विकल्पों में वृद्धि माना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को तैयार कीजिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें। जो वीडियो का जो पार्ट हो वो 7वां पार्ट है और ये डीयू हो, सोल हो, इग्नू के कॉलेजेस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुआ। तो क्यों ना आप अपने आंसर को तैयार करें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। तो प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं कि तृतीय विश्व देशों में अनेक निर्यात उद्योग और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते रोजगार स्त्रीकरण का क्या कारण हो सकता है। इस प्रकार रोजगार महिला सशक्तिकरण का निर्माण हुआ है। यानी एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्वीकरण के युग में अनेक देशों में रोजगार की वृद्धि की विवेचना करें और स्त्री के लिए विकल्पों में क्या वृद्धि माना जा सकता है। अब स्त्रियां भी क्या है कि अब बाहर जाकर व्यापार कर सकती है, कार्य कर सकती है। तो उसी टॉपिक को हमें पढ़ना और समझना है कि वैश्वीकरण मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। इसे केवल अर्थव्यवस्था के संबंध में देखना उचित नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण एक क्या है, विस्तृत प्रक्रिया है। वैश्वीकरण से विकासशील देशों के जीवन में काफी हद तक सुधार आया, जैसे शिक्षा गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों में काफी हद तक सुधार आया। विशेषकर तीसरी दुनिया के स्त्रियों की जो दशा थी पहले खराब थी, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे परिवर्तन आया और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। रोजगार के अवसर में वृद्धि, यानी अब महिलाओं को भी रोजगार मिला है। तो वैश्वीकरण विश्व के एकीकरण पर आधारित है, अर्थात यह देशों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निकट लाने वाली प्रक्रिया है तथा वैश्वीकरण से विकासशील देशों में बड़े स्तर पर विदेशी निवेश प्राप्त हुए। देखो, वैश्वीकरण को अपनाने से व्यापार बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन स्त्रियों में भी काफी हद तक बदलाव आ गया है। हमारी शिक्षा नीति में, स्वास्थ्य में, रोजगार में काफी हद तक परिवर्तन हुए तथा विदेशी तकनीक और अनुभव का लाभ भी प्राप्त हुआ है, जिससे तीसरी दुनिया के देशों में तेजी से क्या है, रोजगार में वृद्धि हुई है। तीसरी दुनिया का मतलब कौन है? यानी हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया वाले देश, पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे देश, और लोगों के जीवन में काफी हद तक सुधार आया है। महिलाओं की स्वतंत्रता में वृद्धि। पहले जो महिलाएं थी घर की 4 दीवारियों में रहती थी, ना ही उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, तो अब उनमें भी क्या है कि बदलाव आ चुके हैं, यानी उनको भी अब स्वतंत्रता दी जा चुकी है। वैश्वीकरण से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि महिलाएं अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर रहती थी, पुरुषों पर निर्भर रहती थी, और महिलाओं को अनेक सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन वैश्वीकरण से तीसरी दुनिया के लोगों की मांग बढ़ी, जिससे महिलाओं को भी क्या मिला, रोजगार मिला, अवसर प्राप्त हुए। फलस्वरूप महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में अब क्या हो चुकी है, निर्भर हो चुकी है, और उनकी स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों में वृद्धि हुई है। अब वे अपने क्या विषयों में स्वयं निर्णय लेने के समक्ष होते जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों की नारीवादी आंदोलन में वृद्धि। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी देशों में नारी आंदोलन का उदय हुआ और स्त्रियों तथा नारीवादी लेखकों द्वारा अनेक आंदोलन चलाए गए थे, साहित्य लिखे गए थे, परंतु इन आंदोलनों का प्रभाव केवल पश्चिम देशों की स्त्रियों के लिए था। लेकिन पता क्या हुआ, विश्व के फलस्वरूप तीसरी दुनिया में भी ये असर देखने को मिला। अब तीसरी दुनिया की स्त्रियों में भी जागरूक हो गई और नारीवादी आंदोलन का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अब विकासशील देशों में भी क्या है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें जागरूक होना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी बुराइयां जो धीरे धीरे समाज में अब धीरे धीरे समाज में ये खत्म होती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों कि वैश्वीकरण ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों के साथ साथ नई परिस्थितियों का भी क्या है, निर्माण किया है, और नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां महिलाओं के परिवहन सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे महिलाओं
के लिए रात के समय में भी कार्य आसानी तरीके से कर सके, यानी जो महिलाएं हैं वो रात के समय में भी जो कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके, और जो सुविधाएं जो दी जाएगी वो बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से उनको दी जाती है, घर तक छोड़ने के लिए, घर से लेकर कंपनी तक जाने के लिए। आत्मनिर्भरता में वृद्धि, वैश्वीकरण से स्त्रियों में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है, और वैश्वीकरण से स्त्रियों में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है, और बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं क्या है, सेल्फ आत्मनिर्भर होते जा रही है, जो अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती आ रही है। इसके अलावा वैश्वीकरण में स्त्रियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हुई है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक स्थिति में सुधार। वैश्वीकरण के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में समय समय पर क्या हुए, सुधार हुए, क्योंकि अब महिलाओं ने राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोगों की मानसिकता काफी हद तक बदल गई है। अब लोग महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में मित्रों आपको लिखना है, शामिल करने लगे हैं। अब महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में भी शामिल करने लगे हैं। जागरूकता में वृद्धि। वैश्वीकरण से महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान की भावना पैदा हुई है, तथा महिलाओं में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब यह माना जाने लगा है कि महिलाओं का क्षेत्र केवल घर नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभा सकती है। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, कानूनी सुधार। वैश्वीकरण के कारण महिलाओं की स्थिति के संबंध में देश की सरकारों को कानूनी सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन महिलाओं से संबंधित अनेक कानून अस्तित्व में आए हैं, जैसे दहेज प्रतिबंध, घरेलू हिंसा, लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता आदि से संबंधित कानून महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो प्यारे मित्रों, ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़े और समझे। तो आप अपने नोटबुक में इसे लिखिए, वैश्वीकरण के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थितियों के बारे में। तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।